नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज के हम इस कक्षा में हम बात करने जा रहे हैं आगामी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा, जिसके अंतर्गत हमारी जो रेट की भर्ती प्रतियोगी परीक्षा होने जा रही है, उस रेट की भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा जो हो रही है उसके अंदर गणित विषय से संबंधित हमारी जो शिक्षण विधियां होती है, उन शिक्षण विधियों के अंतर्गत हमें गणित से संबंधित कुछ परिभाषाएं पूछी जाती है। आज हम उन्हीं परिभाषाओं को आसानी से कैसे याद करें ताकि हमारा जो प्रश्न आता है, जो सवाल आता है, वो आसानी से सही हो। साथियों, हमारी जो रेट की भर्ती परीक्षा है, उस रेट के अंतर्गत लेवल 1 और लेवल 2 के अंतर्गत गणित विषय से संबंधित कुछ परिभाषाएं पूछी जाती है। आज हम उन्हीं प्रमुख परिभाषाओं के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर पहली परिभाषा लिखी हुई है गैलीलियो की, और गैलीलियो की परिभाषा लिखी हुई है कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। तो गैलीलियो की ये परिभाषा हम कैसे याद करें? तो नाम याद रखना गैलीलियो, गैलीलियो से याद रखना गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या होती है? ब्रह्मांड में। तो जब संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड के बारे में हमसे प्रश्न आता है तो ब्रह्मांड की रचना किसने की है? परमेश्वर ने। और यह बात किसने की है? गैलीलियो ने की है। किसने की है? गैलीलियो ने। इस तरह से हम इन परिभाषाओं को याद करेंगे। दूसरी परिभाषा लिखी हुई है गॉस, और गॉस साहब ने क्या कहा है कि गणित विज्ञान की रानी है। कैसे याद रखेंगे? गॉस शब्द से याद रखना है बॉस। गॉस शब्द से हम क्या याद रखेंगे? बॉस। क्या याद रखेंगे? बॉस। और यहां कहा कि गॉस गणित विज्ञान की क्या है? रानी है। तो बॉस के पास में क्या होती है? कोई ना कोई क्या होती है? रानी होती है। तो बॉस के पास में रानी होती है, उस तरह से याद रखेंगे। बॉस शब्द से हम गॉस को, और गॉस क्या कह रहे हैं कि गणित विज्ञान की क्या है? रानी है। तो बॉस से रानी, तो गणित से विज्ञान की रानी, इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। तीसरी परिभाषा लिखी हुई है रोजर बेकन की, कि रोजर बेकन क्या कहते हैं कि गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। सिंह द्वार एवं कुंजी कैसे याद रखेंगे? नाम क्या है? रोजर बेकन। इसको याद रखेंगे रोज बैंक। हम रोज बैंक में जाते हैं तो बैंक में हमें क्या दिखाई देता है? उसका द्वार दिखा देता है, और द्वार पे क्या लगा हुआ होता है? ताला। और उस ताले को खोलने के लिए हमें क्या चाहिए? कुंजी चाहिए। क्या चाहिए? कुंजी। तो रोज बैंक में जाते हैं तो द्वार दिखता है, तो द्वार को खोलने के लिए कुंजी चाहिए। तो सिंह द्वार एवं कुंजी से क्या याद रखेंगे? रोज बैंक मतलब रोजर बैंकन। क्या याद रखेंगे? रोजर बैंकन। बढ़ते हैं अगली परिभाषा की ओर। अगली परिभाषा लिखी हुई है होगबेन। क्या शब्द लिखा हुआ है? होगबेन। होगबेन। होगबेन की परिभाषा है कि गणित जो है वह सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। कितने शब्द आ रहे हैं? 2 शब्द। कौन कौन से? एक तो सभ्यता और दूसरा संस्कृति। क्या आ रहा है? संस्कृति। तो देखो होगबेन, होगबेन, होगबेन में कितने शब्द? 2। होगरबेन, तो उसकी परिभाषा में भी 2 शब्द। कौन कौन से? सभ्यता और संस्कृति। उसका क्या है? दर्पण है। ये गणित जो है वह सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण किसने कहा? होगबेन। होगबेन में 2 शब्द, परिभाषा में 2 शब्द। कौन से? सभ्यता और संस्कृति। आगे देखिए परिभाषा दे रखी है लोक महोदय की, कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत क्या होती है? स्थापित होती है। हमारे मन और मस्तिष्क में क्या लगा हुआ है? लोक लगा हुआ है। मन या मस्तिष्क में क्या लगा हुआ है? लोक लगा हुआ है, जिससे हम क्या नहीं कर पा रहे हैं? तर्क नहीं कर पा रहे। तो जब मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत की बात आती है तो यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? लोक के द्वारा। लोक लगा हुआ है, इसलिए लोक के द्वारा। इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। आगे लिखा हुआ है बर्नार्ड शो की परिभाषा। बर्नार्ड शो ने क्या कहा कि तार्किक चिंतन के लिए गणित एक शक्तिशाली क्या है? साधन है। आपको गणित का शो दिखाना है। आपको गणित का क्या दिखाना है? शो दिखाना है। तो आपके पास में क्या होना चाहिए? एक शक्तिशाली साधन होना चाहिए। वो शक्तिशाली साधन क्या है? तार्किक चिंतन है। क्या है? तार्किक चिंतन है। आपको गणित का शो दिखाना है। शो दिखाने के लिए शक्तिशाली साधन होना चाहिए। साधन के रूप में किसकी बात की? तार्किक चिंतन की। शो दिखाना है तो बर्नार्ड शो। इस तरह से ये परिभाषा हुई। एक और परिभाषा लिखी हुई है आइंस्टीन की। किसकी लिखी हुई है? आइंस्टीन की। आइंस्टीन महोदय ने क्या कहा कि गणित उस मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभवों से स्वतंत्र तथा
सत्य के अनुरूप है। तो हमें दो शब्द वापस से, आइंस्टीन किसकी बात करता है? आइंस्टीन अनुभवों की बात करता है। आइंस्टीन सत्यता की बात करता है। तो अनुभवों से स्वतंत्र तथा सत्य के अनुरूप है। क्या है? गणित उस मानव चिंतन का प्रतिफल है। यह परिभाषा किसने दी थी? आइंस्टीन ने। तो आइंस्टीन से याद रखेंगे, अनुभवों से स्वतंत्र और सत्य के अनुरूप, ये दो शब्द। आगे चलते हैं पियर्स महोदय की परिभाषा कि गणित एक विज्ञान है। गणित क्या है? विज्ञान है जिसकी सहायता से आवश्यक क्या निकाले जाते हैं? निष्कर्ष। तो जब भी निष्कर्ष की बात आती है तो परिभाषा में किसका नाम याद रख लेंगे हम? पियर्स का याद रखेंगे। किसका याद रखेंगे? पियर्स। तो पियर्स महोदय किसके निकालने की बात कर रहे हैं? निष्कर्ष को। यहाँ पे भी देखो स के ऊपर रिकार है, यहाँ पे भी श के ऊपर रिकार है। तो निष्कर्ष और पियर्स दोनों एक साथ हम याद रख सकते हैं। अंतिम परिभाषा लिखी हुई है अभी नेपोलियन की, कि नेपोलियन कह रहे हैं कि गणित की उन्नति में ही सबकी उन्नति है। आप गणित की उन्नति करो तो सभी की उन्नति होती है। ऐसा कौन कहता है? नेपोलियन कहा। नेपोलियन ने ऐसी परिभाषा दी है। इस तरह से परिभाषा गैलीलियो शब्द को याद रखेंगे संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड से। बॉस से याद रखेंगे बॉस, और बॉस के पास में क्या होती है? रानी। हम रोज बैंक में जाते हैं तो सिंह द्वार में क्या मिलता है? उसकी पूंजी। होगबेन दो शब्द याद रखेंगे, सभ्यता और संस्कृति। हमारे मन या मस्तिष्क में क्या लग गया है? लोक। और लोक लगने से तर्क नहीं हो पा रहा है, तो मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत किसके द्वारा? लोक के द्वारा। और गणित के अंदर आपको शो दिखाना है तो तार्किक चिंतन। आइंस्टीन ने भी दो बात की, कौन सी? अनुभवों से स्वतंत्र और सत्य के अनुरूप। और पियर्स क्या निकालना चाह रहा है? पियर्स महोदय हमारा क्या निकालना चाह रहा है? निष्कर्ष। और नेपोलियन ने क्या कहा? कि गणित की उन्नति में ही सभी की क्या है? उन्नति है। तो इस तरह से हमारा जो L1 और L2 के अंदर परिभाषा पूछते हैं गणित से जुड़ा हुआ, और एक प्रश्न पूछा ही जाता है उसका, ये हमने भाग 1 देख लिया। कुछ परिभाषा अभी छूट रही है जिसके लिए हम भाग 2 लेकर आएंगे। उस भाग 2 के अंदर इनको रिवाइज करते हुए दोनों भागों को हम कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप इन परिभाषाओं को इस तरह से कुछ शब्दों के माध्यम से कुछ अपनी परिभाषा देते हुए इनको क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं। हम मिलेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।